Hello students, welcome to RS Academy. In today's video, we will see what is enhanced ER model. Previous videos में हमने देखा था कि कीज का कंसेप्ट क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. आज हम देखेंगे कि enhanced ER मॉडल क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं. सो 1980s में जो ट्रेडिशनल ER मॉडल था वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाया डेटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो डेटा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. सो इस वजह से जो ईआर मॉडल था डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, सो वो इतना एफिशिएंट नहीं रहा. तो हमने कुछ उस ईआर मॉडल में इम्प्रूवमेंट्स करे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड करें, जिससे हम आज इनहेंस्ड ईआर मॉडल कहते हैं और एक्सटेंडेड ईआर मॉडल भी कह सकते हैं. सो इसमें तीन कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं: जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन. सो enhanced entity relationship diagram और advanced database diagram, इसमें जो डायग्राम्स होते हैं डेटाबेस के वो एडवांस डेटाबेस डायग्राम्स होते हैं, जो काफ़ी सिमिलर होते हैं ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम से, और जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटाबेस. जो डेटाबेस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है इनहेंस्ड ईआर मॉडल. सो जनरलाइजेशन को देखते हैं पहले. जनरलाइजेशन से पहले सब क्लासेस और सुपर क्लासेस को समझना ज़रूरी है. एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास शेप एक एंटिटी है और इस शेप की तीन सब क्लासेस हैं: ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल. अब इन तीनों के बीच में, इन तीनों एंटिटीज के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं इनके, जो इन्होंने सुपर क्लास से इनहेरिट करे हैं. सो जनरली जो जनरलाइजेशन होता है, ये प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए सेट ऑफ एंटिटीज एंड क्रिएट ए जनरलाइज्ड एंटिटी फ्रॉम इट. इसमें क्या होता है कि हम कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी ले लेते हैं एक एंटिटी में से, और हम न्यू एंटिटी क्रिएट कर देते हैं उन कॉमन फीचर्स को ऐड करके. जनरलाइज करके हम एक जनरलाइज एंटिटी क्रिएट करते हैं. इसमें हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एंटिटी को हम कंबाइन करते हैं और एक हायर लेवल एंटिटी को बनाते हैं जिनके कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन होते हैं. सो यू कैन से ए सब क्लास इज कंबाइंड टू मेक ए सुपर क्लास. यहाँ पे जनरलाइजेशन जो होता है वो इसीलिए यूज़ होता है कि जो लोअर लेवल एंटिटीज़ हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, ये जनरलाइजेशन उस पर एम्फेसाइज करता है, ताकि हम जो स्कीमा है उसमें डिफरेंसेस को हाइड कर सकें. सो इन सिंपल वर्ड्स, इसमें कुछ एंटिटीज होते हैं जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं और कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं. उन कॉमन एट्रीब्यूट्स, उन फीचर्स को हम कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी, और यू कैन से एक हायर लेवल एंटिटी में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं. तो सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास कार, बाइक, बस, तीन एंटिटीज हैं हमारे पास. इन सब में क्या कॉमन है? ये सारे के सारे क्या हैं? व्हीकल्स हैं. तो इनमें टायर्स होते हैं, इनका कुछ मॉडल नंबर होता है, ठीक है. सो इनके कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? सो इन सब एंटिटीज को हम जनरलाइज करके एक इनहेंस्ड हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं विच इज कॉल्ड व्हीकल. सो कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल यहाँ पर क्या है? सब क्लासेस. और इन तीनों के एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज को हमने कॉमन, कुछ जो कॉमन है उसको लेके हमने एक हायर लेवल एंटिटी बनाई जिसे हम कहेंगे व्हीकल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास. यहाँ पे हम बॉटम अप्रोच यूज करते हैं. स्पेशलाइजेशन भी सेम है. स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का जस्ट अपोजिट है. इसमें क्या होता है? इसमें हम एक एंटिटी को ब्रोक डाउन करते हैं सब एंटिटीज में बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं बॉटम अप अप्रोच. इसको हम जनरलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, और टॉप डाउन अप्रोच में हम व्हीकल एंटिटी को तोड़ के हम सब क्लासेस में ब्रोक डाउन करके सब क्लासेस में डिवाइड कर देंगे. अब व्हीकल
सुपर क्लास है। अब व्हीकल में क्या क्या आता है, कार आ जाती है, ट्रक आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाती है। सो ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे हम हायर लेवल एंटिटी को स्पेशलाइज कर देते हैं दो या दो से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटीज में। ये जो स्पेशलाइजेशन है ये इसीलिए यूज का होता है कि टू आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एन एंटिटी सेट दैट शेयर सम डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस एंटिटी सेट को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्पेशलाइजेशन कैन बी रिपीटेडली अप्लाइड टू रिफाइन द डिजाइन ऑफ द स्कीमा। अगर हम कोई स्कीमा डिजाइन कर रहे हैं तो उसको रिफाइन करने के लिए रिपीटेडली जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें स्कीमा को किसी भी डेटाबेस डिजाइन में, तो उसको रिफाइन करने के लिए हम स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है व्हीकल का, इसे हमने ब्रोक डाउन कर दिया है कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल में। नॉर्मली यहाँ पे जो सुपर क्लास होती है वो पहले डिफाइन होती है और सब क्लास ये रिलेटेड होती है एट्रीब्यूट से, और नेक्स्ट हम इनको डिफाइन करते हैं और इनके रिलेशनशिप सेट को डिफाइन करते हैं। ये होता है स्पेशलाइजेशन में, बिकॉज ये टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहा है। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का। यहाँ पे क्या होता है इनहेरिटेंस में, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस अलाउ करता है हमें कि लोअर लेवल एंटिटीज को इनहेरिट करना है एट्रीब्यूट्स ऑफ हायर लेवल एंटिटीज में। ठीक है, हायर लेवल एंटिटीज में उसके जो फीचर्स हैं वो हम इनहेरिट कर लें लोअर लेवल एंटिटीज में। सो ये हमारा हो जाता है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम कार और बस का रिलेशन ले लेते हैं। सो ये क्या है, किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, व्हीकल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, कार एंड बस। सो कार इज डिस्क्राइब बाय द एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर क्लास व्हीकल एज वेल एज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। जो इनहेरिटेंस होता है ये पार्टिसिपेशन को भी एक्सटेंड करता है। जो भी रिलेशनशिप इन्वॉल्व होते हैं एंटिटीज में, हायर लेवल एंटिटीज में और लोअर लेवल एंटिटीज में, उनके बीच में जो क्या रिलेशनशिप है और जो उनमें पार्टिसिपेशन हो रहा है वो उसको एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीगेशन क्या होता है। एग्रीगेशन इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप अमॉन्ग रिलेशनशिप। अगर हमें कोई रिलेशनशिप किसी दूसरे रिलेशनशिप के साथ शो करना है तब हमें एग्रीगेशन को यूज करते हैं। एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटीज। एब्स्ट्रैक्शन जो प्रोवाइड करता है एग्रीगेशन, इसमें हम रिलेशनशिप को एक एज ए हायर लेवल एंटिटी ट्रीट कर सकते हैं। एग्रीगेशन में क्या होता है, जो भी एंटिटीज के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम एज ए सिंगल एंटिटी बना सकते हैं और इस सिंगल एंटिटी को अगेन हम किसी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में शो कर सकते हैं। सो एग्रीगेशन इज ए प्रोसेस व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज कंसिडर्ड और a single entity and again this single entity has relationship with another entity. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय है और ये किस पे, प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है। अब सपोज हमें ऐड करना है, इसमें मैनेजर को हम ऐड कर देते हैं। सो जो मैनेजर है ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है एम्प्लॉय को भी, प्रोजेक्ट्स को भी और इन दोनों को भी। सो मैनेजर क्या है, मैनेजर यहाँ पे इसका रिलेशनशिप हो रहा है इन एंटिटीज के साथ, जो ये तीन एंटिटीज है इनके साथ इनका रिलेशनशिप शो कर रहा है और ये इनके बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा है। सो जो मैनेजर है वो इन सबके रिलेशनशिप जो हैं उनको पूरी तरह से मैनेज कर रहा है और इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है ये सब कौन कर रहा है, मैनेजेस बाय मैनेजर। सो ये आपका आ जाएगा एग्रीगेशन।
अब यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, वर्क्स ऑन एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा है। बट अगर हमें इसमें मैनेज करना है तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दो एंटिटीज को हमने कंसिडर कर लिया है एज ए सिंगल एंटिटी। अब हमें इसे सिंगल एंटिटी बना दिया एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स को। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, अब इसका जो रिलेशनशिप है, अब ये सिंगल एंटिटी, इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, इनको कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर। सो ये हो जाएगा हमारा मैनेजेस। सो यहाँ पे ये एम्प्लॉय को भी मैनेज कर रहा है, प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर रहा है, और ये क्या वर्क किस चीज पे वर्क कर रहे हैं उसको भी मैनेज कर रहा है। सो ये प्रोसेस है हमारा एग्रीगेशन का।